वीडियो 2 में पाठ 3 के 1 से 5 प्रश्न बताए गए थे और अब प्रश्न 6 इस प्रकार है। अधोलिखितान समयवाचकान, नीचे लिखे समयवाचक अंकान, अंकों को पदेषु लिखत, शब्दों में लिखो। यहाँ पर अंक दिए गए हैं, इनके सामने इनके लिए संस्कृत शब्द लिखना है और यह प्रश्न समय लेखन का है। इसमें संस्कृत में समय लिखना है जिसे कतिवादनम भी कहा जाता है, अर्थात कितने बजे हैं। इस प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार किया जाएगा यह बताने से पहले इसके लिए कुछ संस्कृत शब्दों को समझना आवश्यक है जो इस प्रकार बताया जा रहा है। कतिवादनम का प्रश्न है, अर्थात कितने बजे हैं, इसे समय लेखन कहा जाता है। यहाँ पर समय दिखाया गया है और उसे अंकों के रूप में भी लिखा गया है। अब इनके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग कैसे किया जाएगा यह स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर यह एक सुई दिखाई गई है जो मिनट की सुई है और इसके लिए अंक लिखा गया है 0 या 0। यदि बड़ी सुई अर्थात मिनट की सुई 12 पर हो या अंक लिखा जाए 0, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द लिखा जाता है वादनम या वादने, अर्थात बजे। इसके बाद यदि मिनट की सुई 3 पर हो या समय लिखा जाए, मिनट लिखे जाएं 15, तो उसके लिए शब्द लिखा जाता है सपाद। यदि मिनट की सुई 6 पर हो या समय लिखा जाए 30 मिनट, तो उसके लिए शब्द लिखा जाता है सार्ध। यदि मिनट की सुई 9 पर हो या उसके लिए समय लिखा जाए 45 मिनट, तो शब्द लिखा जाता है पादोन। ये मिनट की सुई दिखाई गई हैं, इसमें छोटी सुई अर्थात घंटे की सुई को नहीं दिखाया गया है, तो इसके आधार पर समय किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर समय दिया गया है 2 बजे, तो यहाँ पहला अंक है 2 और इसके लिए संख्या लिखी जाएगी द्वि और उसके बाद यहाँ 0 लिखा गया है, अर्थात मिनट की सुई के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा और यहाँ पर केवल वादने लिखा जाएगा और शब्द बनेगा द्विवादने, 2 बजे हैं। द्विवादने या द्विवादनम शब्द भी लिखा जा सकता है, ये दोनों शब्द सही हैं। वादने या वादनम किसी भी शब्द का प्रयोग समय के लिए किया जा सकता है। इसके बाद 3:15 हैं, तो 15 के लिए अर्थात मिनट की सुई के लिए शब्द लिखा जाएगा सपाद और इसके बाद 3 घंटों के लिए समय लिखा जाएगा त्रि, अर्थात घंटों की सुई के लिए घंटों के लिए लिखे गए अंक के लिए संख्या लिखी जाएगी त्रि और इसके बाद शब्द लिखा जाएगा वादने। वादने शब्द संख्यावाचक शब्दों के अंत में सभी जगह लगेगा, सबके अंत में इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ शब्द लिखे जाएंगे सपाद 15 के लिए सपाद और 3 के लिए त्रि और अंत में वादने, अर्थात 3:15 बजे। इसके बाद 4:30 है, तो यहाँ 30 मिनट के लिए शब्द लिखा जाएगा सार्ध और 4 के लिए 4 घंटों के लिए 4:30 है, तो यहाँ पर 4 के लिए अंक लिखा जाएगा चतुर, परंतु चतुर में र हलंत के रूप में है, इसलिए वादने शब्द में
आ की मात्रा के ऊपर इसको लिखा गया है। तो यहां समय होगा 4:30 अर्थात 4:30 बजे। यहां पर 4:30 इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसके बाद 5:45, इसे ध्यान से समझना है। यहां पर 45 के लिए शब्द लिखा जाएगा पादोन, और 5 के लिए अंक पंच न लिखकर पंच के स्थान पर अगला अंक अर्थात 6 लिखा जाएगा, और यहां पर शब्द होगा षट, षट का बदला हुआ रूप षड, और अंत में वादने। यहां 5 के स्थान पर, पंच के स्थान पर 6 के लिए शब्द लिखा गया है षड। ऐसा क्यों किया गया है? यहां पर समय है 5:45, परंतु इसे किस प्रकार पढ़ा जाता है? 5:45 बजे, अर्थात 6 बजने में 15 मिनट हैं। इसलिए यहां 5 न लिखकर 6 बजने में 15 मिनट होने के कारण, 5:45 होने के कारण यहां 6 के लिए शब्द लिखा गया है षड, और यहां षट का ट ड में बदल गया है, क्योंकि यहां पर अगला व्यंजन व है। ट के बाद यदि व लिखा गया हो तो ट ड में बदल जाता है और शब्द बना षड्वादने। यहां दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, इसलिए ट के स्थान पर अगला व्यंजन व होने के कारण ट ड बन गया है। तो शब्द बना पादोन षड्वादने, 5:45 बजे। यहां पर समय लिखते हुए इन सभी शब्दों को जोड़कर लिखना है, इन्हें अलग अलग नहीं लिखना, इन्हें एक ही साथ जोड़कर लिखना है। इसके बाद प्रश्न 7, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ मंजुषा में संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में अर्थ के अनुसार इन्हें स्वयं लिखना है। जैसे यहाँ खाली स्थान है ऋतवः भवन्ति, खाली स्थान ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? षड। तो यहाँ शब्द लिखा जाएगा षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। इस प्रश्न को स्वयं करना है।